टिप नंबर 1, तो ये वाली चीज हर एक BGMI PUBG प्लेयर के साथ होती है, तो अच्छे से सुनो। जब भी हम लोग फाइट ले रहे होते हैं, ये सांप का सपेरे को सांप बन के मारा, लेकिन फिर भी नहीं मरा। इसका पिंग देखो, ऐसा लगेगा जियो के खंबे पे चढ़ के बैठेला है। ओ भाई आधी रात हो गई और मैं कितनी जोर जोर से बोल ले रहा हूँ। ये पुराना था, ये नया वाला वीडियो अब बन रहा है। गाइस आगे वीडियो बहुत बढ़िया बना है, पूरा देख के जाना। लेकिन उससे पहले कमेंट के अंदर बता तुम लोग कितने फिंगर खेलते हो, 2 3 4 5 जो भी हो जल्दी कमेंट के अंदर लिख दो। यहाँ पे हवा में टायर पंचर, वाह भाई वाह क्या शॉट मारा है। इससे एक और चीज याद है, स्कारल बफ हुई है, तो क्या तुम लोग M4 को छोड़ के स्कारल चलाओगे या फिर M4 पर टिके रहोगे? कमेंट के अंदर जरूर बताना। जिसको नहीं पता क्या हादसा हुआ है, चांद पे खेती वेती करने जाते हो आलू की, अरे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेते, पता लगता है मेरी मेहनत पे कैसा पानी तेल डीजल केरोसिन पेट्रोल सब लग गया है। मैंने गलती से अपने वॉइस ओवर की फाइल डिलीट मार दी। अगर तुम एक यूट्यूबर होता तो मैं पता लगता भाई कितना दिल दुखा है। और अभी पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा जो वॉइस ओवर है वो भूतों के साथ चल रहा है। मतलब देखो भाई फाइलें नीचे। तो मैंने इधर बोला था आज मैं कुत्तों की नींद हराम कर रहूंगा, रोज अपनी कहते आज मैं भौंकूंगा। अरे भौंकूंगा नहीं, बोलूंगा कि कैसे इस अंबानी के घर के नीचे बैठ के पिंक का फायदा उठा के मेरे को मारा। लाइन शायद ये नहीं थी, लाइन ये थी कि जब तुम ऐसे नुबड़ों से मर जाओ फिर तुमको अपने टीममेट को निहारने का मौका मिलता है। और हमारे टीममेट होते ही ऐसे कि साला केरोसिन नहीं केरोसिन पीनी पड़ती है उनका गेम प्ले देख के। वो लेटा तो ये भी लेट गया। हाँ भाई गुज्जा उसके अंदर पत्थर में। अब यहाँ पे अपना दूसरा टीममेट नॉक हो जाता है, उसको बचाने की जगह महान टीममेट पत्थर के पीछे के वापस लेट गया। ऐसे टीममेट एक्चुअली में बहुत नसीब वालों को मिलते हैं, जो कि उनकी इज्जत का फालूदा कराने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और ये पत्थर में क्यों घुसे जा रहा है? तो अब तुमको इसके नींबू पानी वाले कपड़ों के ऊपर मेरा सेटिंग का बटन दिख रहा होगा। अबे तो इतने भी बच्चे थोड़ी हो, खोल दो सेटिंग। अबे कपड़े नहीं, सेटिंग्स के अंदर ग्राफिक्स में जाओ, आपकी फ्रेम रेट वहाँ पे जो भी होगी उसको बिल्कुल लो कर दो। ये टिप तुम्हारे बाप का बिजली का बिल बचाएगी। मरने के बाद टीममेट को स्पेक्टेट करने में कुछ ज्यादा भजिए पकौड़े नहीं तलने होते। मरे हुए टीममेट स्पेक्टेट के नाम पे बस बधुआ मारते रहते हैं। जल्दी कोई छछूंदर काट ले इसको ताकि दूसरी मैच चालू हो। तो अब तुमको ऐसे बधुआ मारने से पहले अपनी फ्रेम रेट को लो कर देना। बधुआ तो माननी है बट उसका गेम प्ले हमें देखना है बिल्कुल लो फ्रेम रेट पे, क्योंकि उसकी उतनी औकात है ही नहीं। ये कुछ ज्यादा हो गया, ऐसा कोई इंसान कैसे बोल सकता अपने टीममेट के लिए? तो ये वाली चीज करके तुम लोग स्पेक्टेट करते टाइम बचाओगे अपनी बहुत सारी बैटरी। तुम्हें अपने टीममेट की मौत पर हंसने का मौका भी मिलेगा। पूरे गेम में बस घासे घिसी है इसने। अचानक ये उठता है और वापस लेट जाता है, लेकिन एनिमी के मुंह पर जाके लेटता है। मजाक की बात साइड में, ये एक बहुत ही बढ़िया टिप है बैटरी बचाने के लिए। फिर और गेम में खेलना और सामने वालों को ऐसा पेलना, मरने के बाद तुमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। मत बचाओ भाई बैटरिया, कोई कन्या दान करा दो गेम का। टिप नंबर 2, ये जो चीजें मैं तुमको बता दे रहा हूँ ना, अगर पैसों से बिकती नहीं है बात है तो करोड़ों में बिकती। इतनी वैल्यूबल है तो प्लीज वीडियो को ना एक बार पूरा ढंग से देख लेना, तुम्हें प्रो बना के छोड़ेगी ये वीडियो, याद रखना। टिप नंबर 2, कपड़े बदलो। सही सुना, तुम्हें बात अजीब लगेगी लेकिन यही सच्चाई है। तुम जितना भी बढ़िया खेल लो, अगर तुम्हारे कपड़ों के अंदर ही पनौती होगी तो तुम्हें किल नहीं मिलने वाले है। ये चीज मैंने एक ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया, पता नहीं क्यों, और तुम्हारे साथ भी होती हो कि एक बार बस इसको कर लेना। जब भी तुम्हें लगे हालात बहुत ही खराब जा रहे हैं, किल तुम्हें नहीं मिल रहे, बस नॉक पे नॉक हो जा रहे हो बंदों से, तो मेरी ये बात याद रखना। आज एक टोटका देता हूँ मैं तुमको, कपड़े बदल लो। यहाँ पे देखो हमारी हालत बस से बदतर हो चुकी थी, लेकिन अचानक मुझे मेरे अंदर पनौती होने का एहसास आया, मतलब कपड़ों में। लेकिन जैसे ही कपड़े बदले एनिमी मेरा वश में आ गए, ओपन में आके मुझे किल दे रहे। उसके बाद तो चांदनी ही चांदनी हो गई। अरे 5 उंगलियां घी के अंदर चली गई ली। बस देखो इतना लो एचपी के अंदर भी बंदों को क्या मारा है मैंने। टोटके से उनकी गनों में गोलियां गायब हो गई। गोलियां एक टाइम पे अपनी क्या हालत थी और अब इनकी हालत देखो। मजाक की बात साइड में, जिसको नहीं पता ये वीडियो के लिए मैं महीनों से मेहनत कर रहा था। बस एक बार देखो, ये सब BGMI के गेम प्ले है, क्योंकि पिछले वाले वीडियोस को तुमने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। इतने लंबे वीडियो पे जिस तरह का ऑडियंस अटेंशन आएला, थैंक यू सो मच गाइस। तो मैं इस वाले वीडियो को हो सके उतना बेस्ट बनाने की ट्राई करूंगा। जो टिप नंबर 2 पे तुम्हें टोटका मिला है वो मैं ऐसे ही नहीं बोल ले रहा हूँ। बस यहाँ पे देखो भाई पूरी गेम निकल चुकी है और मेरे पास 2 किल है, मतलब 100 बंदों में से मैंने बस 2 बंदे मारे। जो बंदे मैंने स्टार्टिंग में मारे थे उन पे थे जुजुत्सु काइसन के कपड़े, तो मैंने उठा लिए। उसके बाद मेरे मुंह के निवाले छीने गए। मुझे फाइनली पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कपड़े पन होती है, और बस इतने महंगे कपड़े उतार के फेंक दिए। अब तुम लोग बोलोगे कि क्या उसके बाद किल मिले? मैं बोलूंगा नहीं मिले, क्योंकि मिलते
तब न जब मैं जाके लेता, और क्यों मैं जाके लूं जब वो लोग खुद आने ले। साक्षात अचानक एनिमी प्रकट हो गए मुझे किल देने के लिए। ये टोटका है दोस्तों, एनिमी खुद चल के आएंगे तुम्हारे पास के ले भाई ले मेरे प्राण। टिप नंबर 3, ये चीज तुमको फाइट के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली है और इसके बारे में तुम्हें और किसी ने बताया भी नहीं होगा। अब सोचो एनिमी यहाँ से पुश कर देला है, तो अब जब तुम कभी भी कवर में से निकल के बंदों को मारोगे तो तुम्हें कवर के अंदर रह के ही गोलियां मारना स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, एग्जांपल के लिए तुम्हें कुछ इस तरह मारना है और हमेशा जब भी पुश करो तब भी गोली मारना पहले स्टार्ट कर देना, कुछ इस तरह। इससे तुम अपने फाइट जीतने के जो चांसेस है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो। और अगर तुम कवर में हो और पुश मारते टाइम भी यही वाली चीज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ये वाली क्लिप को देख लो, इसके अंदर मैंने उसी वाली ट्रिक का यूज करके 1 HP के अंदर भी बंदे को मार दिया। सबसे पहले तो एक बंदा पीछे की तरफ स्पॉट हो गया था, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस घर के अंदर भी कोने में कैंपर बैठा था। तो सबसे पहले लॉन्ग वाले बंदे को नॉक दे दिया, बाद में मैंने घर वाले बंदे से फाइट ली जिसको M4 के हेड वगैरह मार दिया, लेकिन उसने 1 HP कर दिया। अब देखो बस एक एम से क्या मारा है। उसी वाला ट्रिक का यूज करके मैंने 1 HP के अंदर इसको ऐसा मारा कि मेरे को मार ही नहीं पाया। एक चीज का ध्यान रखना, इस चीज का यूज खास तब करना जब तुम अपना कवर छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। टिप नंबर 4, इस वाली चीज को तो क्लासिक के अंदर तुम जितना करोगे तुम्हारी टीम को तुमको उतना ही फायदा मिलेगा, जिसको बोलते हैं एंगल बनाना। फॉर एग्जाम्पल इस वाले घर के ऊपर 2 बंदे कैंप कर रहे हैं। पबजी के अंदर एंगल बना के बंदों को मारना सबसे बेस्ट है, लेकिन एक चीज याद रखना, अपने कदम फूक फूक के रखो, क्योंकि BGMI है। तुम किसी को एंगल बना के मारने जा रहे हो, पता लगता है कि तुम ही किसी के एंगल में आके मर चुके हो। इसी चीज में बेचारे स्काउट का पूरा नाम बदनाम हो चुका है, तो अपने कदम फूक फूक कर रखना। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और देखो इसको हम फ्री का किल बोल सकते हैं। अब इसका टीममेट हमारे टीममेट की मौली से जलते हुए आया, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि यहाँ पे बंदा लो है, जाओ जाके मार दो। मेरे टीममेट ऊपर गए और इतना लो HP पे गईला कि वो खुद की मौली में ही जल गईला, और मैंने जो एंगल बनाया बस देखो कितना काम आया। इस वाली ट्रिक का तुम हर एक फाइट के अंदर बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। टिप नंबर 5, हमेशा अपने एनिमी के साथ जाओ। जैसे यहाँ पे 3 नंबर लास्ट किंग तुम देख सकते हो, इसका नाम। मेरी मौत की गद्दारी वाली वजह यही है, मेरे को लगा मेरे पीछे है, पीछे छोड़ो, वो मेरा कहीं आसपास भी नहीं है। बंदे को मारने के एक नाकाम की कोशिश चल रही है, इसकी दूसरा कुछ भी नहीं, और मार भी नहीं पाया वो अलग। तो टिप ये है कि हमेशा अपने टीममेट के साथ रहो। जैसे देखो अकेला भाग रहा था, मैं इसके पीछे गया इसको कवर देने के लिए, एनिमी को मार के इसको बचाया तो सही, लेकिन इसके बाद हमारी पूरी टीम ये वाली बिल्डिंग में घुसी और वो अकेला एक अलग वाली बिल्डिंग में घुसा जहाँ पे एक बंदा था, और ये हम सबको पता था कि उसके अंदर एक बंदा पैराशूट से अभी उतरा है। इसकी तरह अननेसेसरी पुश नहीं किया, बल्कि यहीं पे एक और टिप जोड़ देते हैं, साउंड सेंस का यूज करा। ऊपर रश करने के बजाय मुझे उसकी जंप की आवाज आ चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे ग्रेनेड खोला और वहाँ पे फेंक दिया जहाँ पे मुझे लास्ट टाइम उसकी फुट आई थी, और वो इजी नॉक हो गया। गन से मारना ठीक है, लेकिन जब तुम किसी बंदे को नेड वगैरह मार के इजीली नॉक दे सकती हो तो अपनी जान जोखिम में क्यों डालनी। टीममेट तो फिनिश ही होने वाला था भाई, नेड ने फरिश्ते की तरह उसकी जान बचाई। वैसे देखा अपने टीममेट ने अकेला पुश कर दिया, जबकि इसको हमारा वेट करना चाहिए था। एग्जाम्पल के लिए ये वाली क्लिप देखो, मैं यहाँ पे उनका ऊपर आने का वेट कर रहा था, लेकिन अपना टीममेट ने लगा दी छलांग, तो मैंने भी बिना सोचे अपने टीममेट के साथ रश किया और दोनों बंदों को मार दिया। दीवार पे एक उंगली मार के देखना टूट जाएगी, लेकिन दीवार पे एक मुक्का मार के देखना अच्छे से समझाता हूँ। अगर तुम एक उंगली को दीवार के अंदर मारोगे तो टूट जाएगी, लेकिन अगर तुम उन्हीं कमजोर उंगलियों को एक मुट्ठी बना लोगे, उसके बाद जब तुम उन्हें दीवार में मारोगे उंगली की जगह हाथ टूट सकता है, लेकिन सब साथ में ही मरेंगे तो कोई गम नहीं लगेगा। टिप नंबर 7, इसको चुपचाप करने का है। तो देख सकते हो दोनों अपने टीममेट नॉक हो गए सामने। ओपन में रहकर मैंने बेकार की फायरिंग नहीं दी, बल्कि सबसे पहले अपने आप को कवर में लेके आया। देख सकते हो टीममेट ने एक बंदे को नॉक दे दिया और मैंने अपना ग्रेनेड हक दिया। अब मैं चाहता तो इस वाले बंदे को इजीली फिनिश कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। मैंने देखा उसका टीममेट आ चुका उसको रह देने के लिए। अब जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से समझना। एनिमी को ना रिवाइव हो जाने दो और उसको फिर मारो, किल तुम्हें मिलेगा। बेस्ट स्कीम है, कैसे भी करके 10.5 सेकंड पे वहाँ पे पहुँच जाओ और फिर तुमको ये सुनने को मिलेगा, Get one free, buy one get one free, मैडम buy one get one free, buy one get one free। टिप नंबर 8, एक बंदे को बचाने के चक्कर में पूरी टीम मत मरो, सेक्रीफाइस करना सीखो। अब साथ से मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि एक पत्थर के पीछे पूरी टीम आके मत रुको, लेकिन यहाँ पे देखो इस बंदे को हमने नॉक कर दिया। उसके बाद मुझे तो लगा वो अकेला आया था, लेकिन बाद में उसकी पूरी टीम मतलब 3 बंदे आ जाते उसको बचाने के लिए, वो भी कार लेके। अब 2 बंदों के पहाड़ पे रुकना था और एक बंदा उसे रिवाइव देता तो सही रहता, क्योंकि मान लो जब हम उन पत्थर वाले बंदों को मारने के लिए थोड़े भी ओपन में आते तो पहाड़ वाले बंदे हमको इजी नॉक दे देते। ऐसे ओपन एरियाज के अंदर
जितना बढ़िया स्प्लिट होगा तुम्हारा उतना ही तुम्हें फायदा मिलेगा। तुम एकजुट होके कोई सांड नहीं बन जाने वाले हो कि जो भी सामने आएगा उसे उड़ा दोगे। तो हमेशा स्प्लिट में रहो, एक बंदा रह देने जाओ, बाकी के 2 पीछे से कवर दो। टिप नंबर 9, सबसे पहले तो हम खुद की फाइट ले रहे होते, लेकिन उस फाइट को लेते लेते या उस फाइट को फिनिश करने के बाद हमें पता लगता है कि आसपास और बंदे भी है। तो जहाँ से फायरिंग हुई होती है हमारे दिमाग में बस वही होता है कि वहीं पे बंदे होंगे, हम जाके थर्ड पार्टी कर देंगे, वो तो लड़ी ले लेंगे आपस में। तो हमको पता वहाँ पे फाइट तो लेनी ही है। तो बहुत सारे बंदे जो होते हैं रास्ते के बीच में अपना मोबाइल सरका करते हैं या फिर अपना पिलो ठीक करने लग जाते हैं जिनको पोस्ट हाथ रखा है, या फिर जैसे बैठे थोड़ी बहुत पोजीशन चेंज कर लेते हैं क्योंकि आगे चल के फाइट लेनी है। तो उसकी तैयारी हम लोग अभी से कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं अपना गार्ड डाउन कर लेना। यहाँ पे तो मैं ऑटो रन पे रख के अपना वॉल्यूम बढ़ा डाला था, लेकिन उसमें ही हादसा हो गया। मैंने तो ठीक से फोन पकड़ा भी नहीं था। तो ये फाइट से पहले हम जो भी तैयारी करते हैं ओपन के अंदर तो मत ही करना। टिप नंबर 10, ये बहुत बढ़िया ठीक है। मान लो यहाँ पे एनिमी बैठा है और वो कवर के पीछे बैठ के तुम्हारा वेट कर रहा है, जैसे तुम पुश करो वोट के इजीली मार दे। अब यहाँ पे तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया चीज बता रहा हूँ, इसका नाम है फेक रश। तुम्हें उसे बताना है कि तुम उसके ऊपर रश करो, लेकिन तुम्हें बस उसको अपनी पीठ दिखा के वापिस आ जाना कवर में। प्री फायर वगैरह कुछ नहीं मानना है। अब जब उसको लगेगा कि तुम्हें इजीली मार सकता है तो वो अपना कवर छोड़ के बाहर आएगा और फिर वो ओपन में होगा, तुम कवर में होगा, जिससे तुम उसे बहुत इजीली मार दो। एग्जाम्पल के लिए इस वाली क्लिप को ले लेते। यहाँ पे ये वाले बंदे ने हमारे 2 बंदे खा लिए थे। ये बहुत ही बेहतरीन होल्ड कर रहा था अपनी जगह को, लेकिन फिर मैं इसको इसी वाली ट्रिक से अपने झांसे में फंसा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो तुम्हें बहुत ज्यादा ही अपने आप को एक्सपोज नहीं कर देना है, बस हल्की सी झलक दिखानी है जिससे एनिमी को लगे तुम्हें मार सकता है और तुम्हें मारने आ जाए। तो ये थी चूहे को अपने बिल में से निकालने की निंजा टेक्निक। तुम भी इन गेम ट्राई करना, बहुत काम आएगा। टिप नंबर 11, तो मोस्टली हम लोग जहाँ पे भी फाइट लेते हैं वहाँ पे शॉप होती है आसपास में। तो अगर कुछ नहीं लेना तो एटलीस्ट एक वेस्ट हेलमेट ले लो लेवल 3 का, या फिर तुम जिस सिचुएशन के अंदर हो उसमें जिस चीज की जरूरत हो वो ले लो। जैसे इस वाली क्लिप के अंदर देखो सामने की तरफ बंदे, तो मैंने यहाँ पे एक ग्रेनेड ले लिया और फुट स्टेप आ नहीं रहा था, तो जहाँ पे बंदे कॉमनली बैठते हैं वहाँ पे फेंक दिया। बिना अपनी जान जोखिम में डाले मेरे को यहाँ पे 2 किल मिल जाते हैं। अब सोचो अगर मैं ग्रेनेड बाई नहीं करता तो वो जो पैसे है उसका कुछ मुझे मिलता भी नहीं गेम खत्म होने के बाद, और क्या पता मैं ऊपर जाके इन बंदों को मार भी नहीं पाता। यहाँ पे एक बंदा नीचे था जिसको ड्रॉप शॉट के इजी मार दिया। तो शॉप वगैरह का यूज कर लिया करो। अभी तो रस्तों पे एक लाड़ी भी आ चुकी है जो कि तुम्हें डिस्काउंट में माल पानी देगी, और वो सारी चीजें तुम्हें फाइट जिताने के अंदर बहुत ज्यादा काम में आएगी। टिप नंबर 12, तो जब भी तुम ऐसे तरह के घरों में घुसो जहाँ पे एनिमी के पास हाइट का एडवांटेज है, एग्जांपल के लिए मतलब मान लो तुम इस तरफ पुश कर रहे हो और एनिमी ऊपर की तरफ है, तो अगर तुम सीढ़ियों पे होगे तुम्हें लड़ने का बिल्कुल स्पेस नहीं मिलेगा और ऊपर से एनिमी तुम्हें बिल्कुल इजीली मार देगा। तो तुम्हें इस तरह से रश बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि तुमको जो फ्लैट जगह दिख रही है इधर से फाइट लेनी है। जब तुम उधर के प्री फायर मारोगे एनिमी को चांस ही नहीं मिलेगा तुम्हें मारने का। एग्जाम्पल के लिए तुम ये वाली क्लिप को देख सकते हो। सबसे पहले मैंने कवर लेके चेक किया क्योंकि यहाँ पे बैठा नहीं है। अब मैंने यहाँ पे फ्लैट जगह पे आके फाइट लिया और कितना इजीली इस बंदे को मार दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने जिगल और क्रॉस दोनों मारा, तभी ये मेरे को एक गोली नहीं मार पाया। क्योंकि जब तुम यहाँ से फाइट लोगे ना तो एनिमी को अपना कवर छोड़ के आना पड़ेगा तुम्हें मारने के लिए, जिससे तुम उसे बहुत इजीली मार दोगे। टिप नंबर 13, गाइस क्या तुमको पता है चाइना की प्रो टीम माना जाता है कि उनकी गन फाइट बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद टूर्नामेंट्स के अंदर चाइना वाले उन टीम्स जिनकी गन फाइट उनसे बहुत बढ़िया है उनको पता नहीं कैसे इजीली वाइप कर डालते हैं। तो उसका कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, बल्कि चाइना वाले यूज करते हैं बीच का बंदा स्ट्रेटेजी। उनको खुद को पता है कि अगर वो हेड टू हेड जाएंगे तो शायद वही मर सकते हैं, इसके लिए वो लोग हमेशा स्ट्रेटेजी बना के बंदों को मारते हैं। वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं स्क्वाड को वाइप करने के अंदर, लेकिन इस तरह एनिमी टीम को घेर के मारते हैं कि वो जितना भी बढ़िया खेलती हो फिर भी उनके पास कोई चांस ही नहीं रहता है, वो बेचारे होपलेस हो जाते हैं। अभी इसका बहुत सारी टीमों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले साथ में देखिए एक ओपनिंग क्रिएट करनी है। बहुत बंदे गलती यही करते हैं कि एक बंदे को नॉक देके सीधा रश मार देते हैं। वहीं पे प्रो टीम ये सोचते हैं कि अब हमको टाइम मिल चुका है एक अच्छा घेरा बना के उनको मारने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं प्रोन हो जाता हूँ और कुछ इस तरह इधर आ जाता हूँ और पूरी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं अपनी टीम को पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। उठ के मैंने एक बंदे को नॉक भी दे दिया। अब यहाँ पे मेरा एक टीममेट मुझे कवर देगा जो भी बंदा शेक से निकल के मारेगा, और अब मेरे को जिधर बंदे दिखे मैंने उधर मार्क कर दिया। अब यहाँ पे शेक वाले बंदे ने गोलियां चलाई क्योंकि उनका एक बंदा वहाँ पे रह था। यहाँ पे तुम देख सकते हो हम में से किसी ने भी ओवर अग्रेस नहीं किया, बल्कि शांति से मारा इनको। और फिर देखो उन्होंने सोचा कि मेरे ऊपर पुश कर देते हैं, तो उन्होंने वहाँ से पीछे से जंप लगाई और इसको मारने के बाद टीममेट पास में आ चुका था जिसने शेक वाले बंदे को इजीली नॉक दे दिया। और अब एक लास्ट बंदा उस घर में बचा था जिसको मैंने कुछ इस तरह इजीली मार दिया।
तो जब जब तुम इस स्ट्रेटेजी बना के स्क्वाड को घेर के मारोगे तो तुम उन्हें बहुत इजीली वाइप कर दोगे। एक बोनस टिप भी दे देता हूँ जो अभी कंपेटिटिव प्लेयर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नो फुट स्टेप। जब तुम लोग इस तरह सुपरमैन पंच मारोगे तो तुम्हारा फुट स्टेप बिल्कुल नहीं जाएगा एनिमी को। बट अगर तुम इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसको सुपरमैन पंच मारने के बाद सीधे अपनी गन निकालने की प्रैक्टिस करो, वरना तुम्हें लगेगा तुम्हारे हाथ में गन हो, तुम्हारा बस मुक्के चल रहे एनिमी के सामने, इससे बस तुम्हारा फुट स्टेप गायब होंगे, एनिमी तुम्हें देख सकेगा और इजीली मार भी सकता है। तो इस ट्रिक के फायदे भी है और नुकसान भी है, बस तुम्हें इसे ढंग से यूज करता आना चाहिए हर एक जगह के ऊपर, और फिर ये तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा देगी। एग्जाम्पल के लिए जब एनिमी तुम्हारे पुश कर रहे हो तो अपनी पोजीशन चेंज करते टाइम तुम इस वाली ट्रिक का यूज कर सकते हो और फिर एनिमी को इजीली मार सकते हो। और अगर तुम इस वाली ट्रिक को स्मोक के अंदर करोगे तो एनिमी को तुम्हारी नई लोकेशन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। टिप नंबर 14, तो जैसा कि हम सबको पता अभी ग्रेनेड फेंकते टाइम हम में से सारे लोग आई बटन वाला ऑप्शन यूज करते हैं। अब अगर तुम्हें बिल्कुल एकदम ईगल आई वाला ग्रेनेड फेंकना है तो उसके लिए तुम्हें FPP के ऊपर आ जाना है। अब आई बटन वाला जो ग्रेनेड है वो भी काफी बढ़िया है, बट FPP के अंदर जब तुम फेंकोगे तो यकीन मानो उसकी जो एक्यूरेसी होगी उससे एनिमी बच ही नहीं पाएगा, वो फट ही जाएगा। FPP के अंदर भी तुम आई का यूज कर सकते हो अगर तुम्हें आदत पड़ चुकी है। TPP के अंदर इतना सही ग्रेनेड नहीं जाता जितना FPP के अंदर जाता है। अगर TPP के अंदर तुम्हारा बहुत बढ़िया जाता तो FPP के अंदर तुम्हारा और भी बढ़िया ग्रेनेड जाने वाला है। टिप नंबर 15, जब भी तुम कहीं पे रुके हुए बंदे देखते हो तो वहाँ पे इस तरह अंधों की तरह मत घुसो, क्योंकि वो लोग वहाँ पे ऑलरेडी होल्ड कर रहे होंगे, तुम्हें इजीली मार देंगे। टिप नंबर 16, हमेशा अपने आसपास के रिसोर्सेज का फाइट के अंदर जितना ज्यादा यूज हो सकता है किया करो। एग्जाम्पल के लिए इस वाली क्लिप को अच्छे से समझो। यहाँ पे हमने एक बंदे को ग्रेनेड से मार दिया, अब इसमें थी AWM, मैं स्नाइपर बिल्कुल नहीं चलाता हूँ तो मैंने उठाई नहीं, और चर्च पे कुछ बंदे थे जिनको मैंने स्पॉट कर लिया और टीममेट को लोकेशन भेज दी। अब उसको मारने के लिए मैं छत पे गया, तभी मेरे को पता लगता है कि वो अकेला नहीं, उसके कुछ टीममेट स्क्वाड्स की साइड पे भी रुके हुए हैं। टीममेट को मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी और मैं चला गया नीचे AWM उठाने। जैसे कि मैंने बोला मैं स्नाइपिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अभी इस सिचुएशन के अंदर एक ऐसे बहुत बढ़िया है एक बोल्ट एक्शन। उससे पहले एक गर्दन शॉट मारा आपने ने। अब मैंने सोचा आओ भाई स्क्वाड वाले बंदों को मारते, लेकिन वो बगी लेके चर्च पे चले गए टीममेट से लड़ने। तो फिर मैंने सोचा इसी बंदे के साथ फाइट लेते और इस बंदे को क्या मस्त AWM का हेडशॉट मारा है, बस देखो। तो देखा कितना बढ़िया मैंने अपने आसपास के रिसोर्सेज का फायदा उठाया और इस वाली फाइट को जीता। टिप नंबर 17, जब भी कोई स्क्वाड तुम्हारे ऊपर गाड़ी लेकर रश करती है और तुम्हारे ऊपर पुश नहीं कर रही है, मतलब बस तुम्हारा आसपास आके रुक चुके हैं, तो याद रखना वो 100% ग्रेनेड वगैरह कर रहे होंगे। ऐसे टाइम पे थोड़ी बहुत फायरिंग वगैरह देखिए, जितना हो सके उतना अपनी लोकेशन को चेंज करते रहो, क्योंकि जो टीम गाड़ी लेके बंदों के ऊपर रश करती है उन पर रिसोर्सेज की कमी कभी नहीं होती है, ये वाली बात याद रखना। तो तुम भी या तो ग्रेनेड वगैरह डालो या फिर कोई ऐसी पोजीशन ढूंढ लो जहाँ से तुम उन्हें बहुत बढ़िया धप्पा कर सको। इसी के साथ मैं एक और टिप जोड़ना चाहता हूँ जो कि ग्रेनेड को फेंकने की। अगर तुम भी इस तरह अपने आप को पूरा ओपन में एक्सपोज करके ग्रेनेड को फेंकते हो तो ये बहुत गलत है, एनिमी तुम्हें इजीली मार देगा, जैसा कि तुमने यहाँ पे देखा। तो तुम्हें सबसे पहले कवर के बहुत नजदीक आ जाना है, फिर राइट पिक देनी है और ग्रेनेड को खींचना है कुछ इस तरह। ये बेस्ट तरीका है ग्रेनेड को कवर में से फेंकने का। सामने वाला तुम्हें ग्रेनेड फेंकते हुए स्पॉट भी नहीं कर पाएगा, जिससे उसे पता ही नहीं लगेगा और वह भाग भी नहीं पाएगा। टिप नंबर 19, तो टीम या तुम में से कुछ बंदे कुछ इस तरह बैठ जाते होंगे क्राउच होकर TPP लेने। अब जो बंदे भी इस तरह TPP लेते हैं उनका पूरा ध्यान सामने वाले बंदे के ऊपर होता है, बट अगर तुम भी इस तरह TPP लेते हो और अगर साइड में कोई बंदा आ जाता है वो तुम्हें बिल्कुल ही इजीली मार सकता है। तो जब बंदे तुम प्रदर्शन कर रहे हो तब इस तरह की TPP ना लो तो ही बढ़िया है। टिप नंबर 20, तो जब भी तुम लोग कहीं पे जा रहे हो तो अपना जो क्रॉस हेयर है उसको बिल्कुल वहाँ पे रखो जहाँ से तुम्हें लगता है कि बंदा निकल के मार सकता है। इससे मान लो अगर वहाँ पे कोई कैंपिंग कर रहा होगा और तुम्हें उठ के मारने आएगा तो तुम उसे बिल्कुल ही इजीली मार दोगे। और अगर तुम अपना क्रॉस हेयर बिल्कुल नीचे रखोगे तो जब तक तुम अपना एम उसके ऊपर ले जाओगे तब तक वो तुम्हें इजीली नॉक दे देगा। जैसे इस वाली क्लिप में देखो भाई मैं कितना ओपन में फिर हूं लेकिन फिर भी मुझे कोई मार नहीं रहा। अब क्या तुम्हें लगता है कि इस वाले घर में बंदा हो भी सकता है? मैं तो बस अपनी लूट वगैरह करके जा रहा था, बट मेरा जो क्रॉस हेयर है वो विंडो पे था, वहां से एक धप्पा किया लेकिन मैंने उसको इजीली मार दिया। टिप नंबर 21, एक बंदे को नॉक देने के बाद खुश मत हो जाओ, बल्कि अपना जो एम है वो सीधा उसके नेक्स्ट बंदे पे डालो। अब यहाँ पे देखो एक बगी का पुश आ जाता है, यहाँ पे एक बंदे को एक शॉट लगा। अब मुझे पता था बगी में 2 बंदे ही आए हैं, तो एक बंदे को मैंने ग्रेनेड से मारा और दूसरे बंदे पे क्या ही मस्त प्री फायर मारा है। मैंने बस प्रेडिक्ट किया कि वहाँ से कोई आ सकता है और तो मैंने शूट किया, उधर ही बंदा था। यहाँ पे भी देखो एक बंदे को नॉक देने के बाद जहाँ से कॉमनली बंदे आते हैं वहाँ पे मैंने एम किया और वही से बंदा आया जिसको मैंने इजिली मार दिया। टिप नंबर
नंबर 22, जब भी तुम लोग कहीं पर रश कर रहे हो तो वहाँ पे याद रखना अपने टीममेट को पहले जाने देना, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हें तो अच्छा खेलते आता है बट जो तुम्हारा नूबड़े टीममेट है क्या पता वो मर जाए, या फिर एक और बहुत बड़ी चीज कि क्या पता भाई एनिमी तुम्हें मारते रह जाए और तुम्हारे टीममेट को मारे ही ना, तुम खुद नॉक फिनिश हो जाओ लेकिन तुम्हारे जो टीममेट है वो टाइम पे एंटर ही नहीं करे। सेम ऐसी सिचुएशन की मेरे पास एक क्लिप थी जिसको मैं आधे घंटे से ढूंढ रहा था लेकिन मिली नहीं भाई। तो यहाँ पे देखो 4 नंबर से आ गया कि हट गया, वो घुसा बिल्कुल भी नहीं, 2 नंबर आता है और घुस जाता है। एनिमी का ध्यान उस पे था जिससे मैंने इन दोनों को इजिली मार दिया। टिप नंबर 23, देखो जब एनिमी तुम्हें देख लिया है और वो तुम्हारे ऊपर फायर कर रहा है तब तुम्हें उसके ऊपर फायर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कवर है, यहाँ पे देखो इस बंदे के पास इतना ब्रोकन वॉल का अच्छा कवर था लेकिन फिर भी ये मेरे प्री फायर के अंदर ही घुस गया और इसका टीममेट भी कम नहीं था। तो वेट करो उसका प्री फायर रुकने को, क्योंकि तुम उसे इजिली मार सकते हो, वो ओपन के अंदर तुम कवर में हो, अपने कवर का एडवांटेज लो। टिप नंबर 24, देखो हर एक चीज के मौके बनते हैं और तुम्हें आना चाहिए उन मौकों का फायदा उठाना। जैसे यहाँ पे देखो मैं पीछे देख रहा था, गाड़ी ठुक गई, जोन में जाना था और सामने से एनिमी ने मारा। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने एनिमी को स्पॉट करके बस थोड़े बहुत हल्लो फायर मार दी है, उसके बाद उसने अपना मुंह भी नहीं दिखाया। मैंने बिना एक भी सेकंड गवाया फटाफट अपनी गाड़ी निकाली और जोन के अंदर गया। अब एनिमी चाहता तो यहाँ पे भी हमें थोड़े बहुत शॉट मार सकता था बट उसने नहीं मारे, उसने वेट किया, पता नहीं किसका, स्विगी जोमेटो से हो सकता उसका वड़ा पाव आ रहे हो। मैंने यहाँ पे गलती से भाई सीट चेंज कर दी और मैं उसके मुंह पे लेटा हूँ लेकिन वो बस मुझे देखे जा रहा है और फायर तक नहीं कर रहा। अगर वो मैं टायर फोड़ देता तो मैं वहां तक पहुंच भी नहीं पाता। तो यहाँ पे इसे 2 चांस मिले चिकन डिनर लेने के, लेकिन फिर भी इसे मौकों का सही तरीके से फायदा उठाते आया ही नहीं। तो जब भी ऐसे मौके आए तो उनका पूरा फायदा उठाओ। टिप नंबर 25, तो गाइस जो पंचर करने वाली मशीन होती है वो हम में से सब बंदों को मिल ही जाती है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पॉन होती है वो, जो कि कोई यूज नहीं करता। अब मैं तुम्हें बता दूं इसको यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका, तो इसे रोड या इधर उधर फेंकने के बजाय सीधा गाड़ियों के नीचे फेंक दो। इससे तुम एनिमी की जिंदगी बिगाड़ने वाले हो। वो बेचारा सोचेगा भाई गाड़ी खड़ी है, आओ चारों बैठ जाओ, लेकिन जैसे ही बैठेंगे उनके दिलों में से गालियां निकलेगी तुम्हारे लिए। टिप नंबर 26, हमेशा अपना फोकस एक जगह पे रखो। अगर ये तुम नहीं करोगे, भले तुम जितना भी अच्छा खेल लो, तुम हमेशा मरोगे। जैसे यहाँ पे देखो सामने एक बंदे ने मेरे को नॉक दे दिया, टीममेट आ गया अपने को रेव देने के लिए। अब एनिमी ने भाई अपने ऊपर पुश किया और 99% वो सक्सेसफुल हो जाता अगर उसका फोकस हम पे रहता। उसने अचानक अपना फोकस पीछे की तरफ ले लिया क्योंकि वहां से अपना टीममेट आ रहा था बट वो हमको भूल गया जिसको उसने सबसे पहले मारा था। फिर मैंने देखो बस को कितना इजीली मार दिया। टिप नंबर 27, यहाँ पे देखो बाल बाल बचे। अब हमें से बहुत बार होता होगा कि हम थोड़े पीछे होते लेकिन टीममेट भाई घुस चुके होते। ऐसे टाइम पे हमेशा सिचुएशन को देखना कि क्या तुम सच में वहाँ पे जाके अपने टीममेट को बचाओगे या फिर तुम खुद वहाँ पे जाके मर जाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ टीममेट ने अच्छे खासे नॉक वगैरह निकाल लिए तभी जाना, अगर टीममेट ने लो वगैरह भी किए हो ना तब भी मत जाना। तो गोली मार के भाई चिल्लाते कि बंदा 1 HP है, यहाँ पे इसको जैसे तैसे मार के फाइट जीती। टिप नंबर 28, जब भी तुम किसी के ऊपर गोली चलाओ और वो ना मरे, तुम्हारी लोकेशन एक्सपोज है तो उसी टाइम पे पीठ दिखा के फॉल बैक मत करो बल्कि उधर ही होल्ड करो। यहाँ पे देखो इस बंदे ने फॉल बैक किया और इजी मर गया। टिप नंबर 29, जब तुम ओपन एरियाज में फाइट लो तो अपने व्हीकल इस तरह पीछे मत छोड़ो, वो एनिमी को एक बहुत ही बड़ा संदेश दे सकते हैं कि तुम वहाँ पे हो। फायरिंग की आवाज आ गई, घर में बंदे थे लेकिन ये जो व्हीकल है इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि घासों में कोई लेटा होगा और वो वहीं पे था। तो याद रखना तुम जहाँ पे हो वहाँ से पीछे से बंदे आ सकते हैं जो कि तुम्हें बहुत इजीली मार सकते हैं। टिप नंबर 30, तो यहाँ पर जब हम इस पुलिस स्टेशन पे पुश कर रहे थे तभी मैंने इस वाले बंदे को स्पॉट कर लिया और फिर से टीपीपी ली जैसे हमने इसको देखा ही ना हो। लेकिन भाई बस मेरा प्री फायर देखो। तो अगर तुमको भी इस तरह एनिमी ने स्पॉट कर लिया तो हो सके ग्रेनेड कुक करके डाल दो, और अगर तुम इधर वाली साइड से हो तो प्री फायर मारना अच्छे से सीख लो, क्योंकि यहाँ पे देखो जितना बढ़िया तुम प्री फायर मारोगे ना उतने ज्यादा चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे फाइट को जीतने के। इस वाले बंदे को तो गोली चलाने का भी मौका नहीं मिला, तो तुम्हें जहाँ जहाँ लग रहा है प्री फायर मारना चाहिए वहाँ मार दो अंधों की तरह, क्योंकि गोली बचा के तुम उसे अपने घर नहीं ले जा सकते हो पर प्री फायर मार के एनिमी को मार सकते हो। और उसके बाद बाहर से जो बंदा आया उसको तो सीधा हेड ही मार दिया। टिप नंबर 31, ये वाली चीज बहुत सारे बंदों के साथ होती है। जैसे यहाँ पे देखो इस बगी को ठोका बट वो रुकी नहीं, तो मैंने उसका पीछा किया और वो एक घर में जाके रुक गई। अब यहाँ पे मैं जब आया तो बगी इधर की साइड रुकी है, मतलब वो ऑफ कोर्स इस वाले घर के अंदर ही होगा। बंदा ऊपर की साइड था लेकिन, और जो ऊपर बंदा उसका ध्यान मेरे ऊपर ही नहीं है और मेरा ध्यान उसके ऊपर नहीं है। तो मुझे लगा बगी यहाँ रुक के साथ इधर आ चुका है, मैंने इसको इजीली मार दिया। बट यहीं पे हम सारे लोग गलती करते, एक बंदे को मार के सोचते कि वही बंदा होगा जिसको हमने साथ देखा था।
अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता तो एक बार जरूर से उस जगह को रीचेक मार लेना, क्योंकि मान लो अगर वहाँ पे बंदा हुआ तो तुम्हें धप्पा करके पूरा खा लेगा। तो इससे बढ़िया एक बार चेक करने में क्या ही जाता। मैंने यहाँ पे वही सोच के चेक किया और एक बंदा यहाँ पे बैठा था जो कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। टिप नंबर जितना अपना दांत उतना मतलब 32, हमेशा अपनी पहली प्रायोरिटी सर्कल को देना। अगर पहला दूसरा है तो चलता है, तुम जोन के बाहर भी फाइट ले लो, बट आखिरी में बिल्कुल भी ये वाली गलती मत करना। तुम्हारा पूरा मैच खराब हो सकता है अगर तुमने ये वाली गलती कर दी तो जैसा कि तुम देख सकते हो एक जोन के बाहर बंदा है जो कि AWM लेके बैठा है। अब यहाँ पे लास्ट किंग को देखो, किल का भूखा जोन के बाहर उसको मारने जा रहा बिना हीलिंग किए, जिसकी वजह से वो AWM के बॉडी शॉट में ही नॉक हो गया। और जो बंदा वहाँ बाहर है उसको तो इजीली मैंने मार दिया, लेकिन जितना हो सके उतना सर्कल के अंदर ही रहा। अब इससे हुआ क्या, मान लो अगर मैं नॉक भी जाता तो सर्कल के अंदर होता, जिससे मुझे जोन का डैमेज नहीं पड़ता। लेकिन वही टीममेट जो नॉक हुआ है वो खुद तो मरा ही मरा, लेकिन अपने साथ हमारा टीममेट को भी मार डाला। दुश्मनों की जरूरत ही क्या जब ऐसे बंदे हो टीम में। टिप नंबर 33, जब अगर तुम्हारे स्टेडियम में ऐसे स्नूपिंग प्रो वाले बंदे आ जाए, मतलब स्नाइपर के नूब रहे, तो उस स्टेडियम को लीव कर दो और एक नया वाला स्टेडियम स्टार्ट कर दो। तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। फिर ये नर्सरियों को देखो भाई, मुंह पे चढ़ेला नहीं खेलना। टिप नंबर 34, अगर कोई बंदा जोन में जा रहा और तुम उसको खुद भी जोन के बाहर होके मारने की ट्राई कर रहे हो तो पहले जोन में चले जाओ, उसके बाद मारना। अगर वो जोन में चला गया तुम्हारे पहले तो फिर तुम्हारे जोन में जाने के भापे लग जाएंगे। जैसे यहाँ ये लोगों ने हमको मारा और फिर आराम से बिल्कुल इजीली जोन के अंदर पहुंच के हमने इनको मार दिया। तो पहले अपनी फिक्र करना जोन के अंदर जाने की, उसके बाद बाकियों को तंग करना। टिप नंबर 35, बंदे स्पॉट करने की एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक बताता हूँ। इस वाली चीज को मैंने सीखा था 2019 के अंदर। तुम्हें याद होगा जब सोल बर्लिन गई थी खेलने के लिए, तो उस टाइम वहाँ पे जो बाहर के देश के बंदे जिस लेवल में बंदे स्पॉट कर रहे थे, मैंने बोला भाई मेरे को भी करने। तो तब पता लगी उनकी मेन स्ट्रेटेजी जो की थी, वो एक्चुअली बंदों को स्पॉट करते ही नहीं थे। बिल्कुल सही सुना है तुमने। तो आज मैं तुमको बताता हूँ प्रो बंदों की सीक्रेट स्ट्रेटेजी बंदे स्पॉट करने की। वो है कि जहाँ पे भी पिक्सल फट रहा है वहाँ पे गोली चला दो। पिक्सल फटने का मतलब ये है कि थोड़ी भी हलचल तुम्हें कहीं पे नजर आती है वहाँ पे स्प्रे मार दो। एग्जाम्पल के लिए तुम इस वाले क्लिप को देख सकते हो, जहाँ पे थोड़ी भी हलचल हो वहाँ पे स्प्रे मार दो, तुम्हें बिना बंदे स्पॉट किए किल मिल जाएंगे। या तो फिर तुम उन्हें डैमेज देके अपना दहशत दिला दोगे और वो तुम्हारे ऊपर पुश करने से पहले 2 बार सोचेंगे। जैसे यहाँ पे तो पीछे से बंदे आ गए और जहाँ पे वो पिक्सल फटता हुआ दिखा वहाँ पे मैंने गोलियां चला दी और एक बंदे को बहुत ज्यादा लो कर दिया। टिप नंबर 36, ये चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनना कि BGMI या किसी और गेम के लिए तुम्हारा जो खाना होता है, मतलब बेसिकली खाना उसे डीले मत करना। इवन मेरे कुछ टीममेट्स भी है जो कि जब उनके घर वाले उनको खाने के लिए बुलाते हैं तो वो लोग साफ मना कर देते हो, बोलते बाद में खा लेंगे। यार ध्यान से सुनो, तुम्हें खाना मिल रहा है वही तुम्हारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है, तो चुपचाप खाने के टाइम पे खाना खा लिया करो। वैसे खाते खाते मेरे वीडियोस भी देख सकते हो, बहुत सारे होंगे, बट चैन से खाना है तो मोबाइल को साइड में रख के खा लो, ठीक है। और कभी कभार घर में बहुत ही अच्छी चीजें बनी हो तो मुझे भूलना मत, डब्बा वगैरह भेज दिया करो खुशी से। टिप नंबर 37, बहुत बार क्या होता है हम किसी बंदे को दूर मार होते लेकिन रिज ग्लिच होता है, तो तुम्हें सिंपली खड़े हो जाना है। इससे कभी कभार जो रिज ग्लिच है वो खत्म हो जाएगा और तुम एनिमी को इजीली नॉक दे पाओगे। टिप नंबर 38, तो यहाँ पे एक टीम आ चुकी थी जो कि अभी के लिए चारों बंदे साथ में थे, लेकिन मैंने वेट किया कि कब ये लोग थोड़े बहुत अलग अलग हो जाए, क्योंकि जब बंदे किस्तों में आते हैं तो उन्हें मारना काफी इजी होता है अगर हम कंपेयर करें जब वो फेविक्विक की तरह एक दूसरे के साथ जोड़ के आ रहे हो। तो मैंने यहाँ पे बॉट फायर देके इन्हें बुला लिया, लेकिन इनको भी पता था कि यहाँ पे बंदा ही है। अब यहाँ पे देखो जैसे वो लोग आए मैंने उनका ऊपर ही वेट नहीं किया कि वो लोग आएंगे और मैं उनको ऊपर से ही मार दूंगा। अब नहीं, ग्रेनेड वगैरह फेंक के वो लोग मेरे को मार देंगे। मैं जल्दी नीचे गया और देखो वो लोग रेडी भी नहीं थे फाइट के लिए, उससे पहले ही मैंने इनको दोनों को मार दिया। अब जब मैंने इसको फिनिश डाला तो देखो एक और बंदा आया जिसने के सीधा 1 HP कर दिया। अच्छा 1 HP किया, थोड़ा कम किया, नोबड़ा ही था मतलब वो भी। सबसे पहले एक स्मोक फेंक दिया ताकि इसको लगा ग्रेनेड है, हील करने के बाद उसके ऊपर पुश भी कर दिया और उसको इजीली मार दिया। इनका लास्ट बंदा भाग गया इनको रिकॉल देने और मैंने इन्हीं की लूट लेके जब ये लोग रिकॉल होके आए तो इनको मार दिया। तो हमेशा ट्राई करो बंदों को तुम किस्तों में कैसे मार सको। टिप नंबर 39, तो जब भी तुमने फाइट को निपटा दिया है तो अपने बंदों को वहीं पे मत रह दे दो जहाँ पे वो है, मतलब उनको सेफ जगह पे लो उसके बाद रह दो। यहाँ पे देखो इन्होंने फाइट खत्म की होगी, इनके 2 बंदे नॉक थे और भाई ये किधर बैठे रहे थे भाई, इनके मुंह पे गाड़ी आ रही हो, ये लोग हट भी नहीं रहे। तो ये गलती कभी मत करना। अगर फाइट जीत लिया तो पहले अपने आप को चारों तरफ से सेफ कर लो,
उसके बाद रिवाइव वगैरह दो। टिप नंबर 40, तुम जिस घर के अंदर हो एक बार उसकी अच्छे से तलाशी ले लेना। अब मैं इस घर की छत पे बिल्कुल नहीं गया, बल्कि इधर वाले फ्लोर से सामने वाले घर वालों से फाइट ले रहा हूँ। अब देखो गाइस, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और सामने वाले बंदे को नॉक भी दे देता हूँ। फिर जो बंदे नीचे से आ रहे थे उनको मारता हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़े प्री फायर मार दिया, फिर वापस से नीचे से जो बंदे आ रहे थे उनको मारा। अब भाई मैंने उसको नॉक भी दे दिया और ये किधर से निकला, मतलब इससे बड़ा नुबड़ा नहीं देखा मैंने। जब मैंने इस वाले बंदे को नॉक दिया तब कंचे खेल रहा था इधर ऊपर बैठ के, और लिटरली भाई एक फुट स्टेप नहीं दिया इसने। नीचे वाले जो बंदे हैं उनको देखो क्या मस्त टाइमिंग पे मारा मैंने, लेकिन फिर ये अजीब जानवर अचानक ऊपर से निकल आया। वैसे भी अभी ऐसे जानवरों की तादाद बीजीएमआई के अंदर बहुत बढ़ रही है, तो अपने घर अच्छी तरह चेक कर लिया करो। टिप नंबर 41, तो गाइस अब जो बंदा कवर के पीछे होते हैं उनको मारने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताता हूँ। कुछ इस तरह जंप शॉट देना, इससे हो गया तुम जो भी गोलियां मारेंगे सारी तुम्हारे पैरों पे लगेगी, जिसका डैमेज बहुत कम है। अगर यकीन नहीं होता तो इस वाली क्लिप को देख लो। वैसे इसका ऑडियो नहीं, यहाँ पे देखो मैंने जंप किया लेकिन टीममेट ने नहीं किया, और यहाँ पे तुम हेल्थ देख सकते हो किसकी ज्यादा लो है। वैसे मेरे पास तो वेस्ट भी नहीं था। टिप नंबर 42, तो जब भी तुम लोगों ने एक फाइट खत्म कर ली है उसके बाद आसपास के एरिया ने अगर तुम्हारी गन फायर सुनी है तो वो लोग जरूर आएंगे, बट इसके चांस है वो 50-50 है, लेकिन फिर भी वो कहीं से प्रकट हो जाते हैं और तुम्हें मारने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले स्मोक वगैरह कर लेना, क्योंकि वो आए हैं तो हो सकता है भाई पीछे या साइड से भी कोई आ सकता है। तो इसलिए इस वाली क्लिप के अंदर देखो सामने की तरफ बंदे आ जाते हैं और एक को मैं नॉक दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद सबसे पहले एक स्मोक फेंक देता हूँ ताकि वो हमारी थोड़ी बहुत सेफ्टी बना के रखे। जैसे कि तुमने देखा यहाँ पे अपना टीममेट अब नॉक हो जाता है और कितना परफेक्ट टाइम पे स्मोक भी हो जाता है। टिप नंबर 43, कभी कभार चैन से बैठ जाओ, एनिमी को आने दो, उससे इजीली मारो। इसमें यकीन मानो तुम्हें बहुत शांति मिलेगी और तुम इजीली एनिमी को मारोगे वो अलग। अगर तुम खुद एनिमी का पीछा करोगे तो तुम्हें बहुत गोल गोल फिराएगा, उसके बाद जाके वो मरेगा, या फिर क्या पता तुमको चक्कर आ जाए और तुम खुद ही मर जाओ। जैसे यहाँ पे देखो मैं इस वाली बिल्डिंग जाता हूँ, यहाँ पे बंदा है, मेरे को पता है, उसको ये पता है कि मैं आ चुका हूँ। मैं इसके रूम में बिल्कुल नहीं जाता हूँ इसको परश करने, बल्कि मैं 2 पल जिंदगी के जीते हुए यहीं पे होल्ड करता हूँ और उसको आने देता हूँ। इसको कैंपिंग बिल्कुल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं शांति के 2 पल, क्योंकि मैं इसको परश करने गया हूँ। बस अभी मैं इधर बैठा हूँ शांति से, वो जैसे निकलेगा मैं उसको इजीली मार दूंगा। किल देखो भाई कितनी शांति भरी दिख रही है, उसको पता ही नहीं लगा वो नॉक हो गया। अब एक बार इस वाले क्लिप को भी देख लो। मैं शांति से एक कमरे में जाके बैठ गया, एनिमी आया, मैंने उसको मार दिया। टिप नंबर 44, अगर तुम लोग लो हो चुके हो या फिर एनिमी तुम्हारे पर पुश कर रहा है तो सबसे बेहतर ये है कि उसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर दो। इसने सोचा मैं यहाँ पे हील करूंगा, लेकिन जैसे ही आया मैंने इसके ऊपर अटैक कर दिया और वो फाइट लेने के लिए रेडी भी नहीं था, जिससे मुझे एक गोली भी नहीं मार पाया। अगर तुम लो हो और सरप्राइज अटैक करते हो तो भले ही तुम नॉक हो जाओगे, बट एनिमी को अच्छा खासा डैमेज दे दोगे। जैसे कि इस वाली क्लिप के अंदर देखो, मैंने सामने बंदा नॉक किया, लेकिन कुछ बंदे पीछे भी थे तो उसने मुझे 1 HP कर दिया। अब भाई फर्स्ट एड क्यों नहीं आई, पहले बैंडेज लगा रहा हूँ मैं, पता नहीं गेम की गलती थी ये। अब गेम ने तो मेरे को मरवा दिया, बट फिर भी मैंने एक अच्छी फाइट दी, सरप्राइज अटैक करके उसको बहुत लो कर दिया। टिप नंबर 45, तो हम लोग आ जाते हैं इस बानोस के अंदर जहाँ पे लैम्बोर्गिनी के बंदे बैठे थे। तो इनको पूछ दे के मार के सोचा हम लैम्बोर्गिनी मस्त चलाएंगे, लेकिन भाई देखो क्या भस्करगिनी हो गई। सबसे पहले तो इन लोग को हमने सक्सेसफुली मार दिया। अब हमारे दुख के साथी बॉट जी आ जाते हैं हमें फ्री के किल देने। तो ये वाला स्प्रे तो बस ऐसे ही पिक्सल फटा और मार दिया। असली माल पानी तो पीछे की साइड था, जिसको मैंने इजीली मार दिया। अब नंबर 1 को देखो, ये रैंडम नुबड़ा जो भी था बिना हीलिंग के 218 मीटर दूर का बॉट मार दिला है। 2 नंबर अभी तक पेटियां ही चाटे दिला है। और लैम्बोर्गिनी का असली मालिक आता है, क्या नसीब लेके आया, गन में एमो नहीं तभी आया। 1 नंबर देखो क्या हगा है और हगी दिला है और हकता ही गया वो। तो कभी भी अपने रैंडम टीममेटों के जितने भी बढ़िया नाम हो उनके ऊपर ट्रस्ट मत करना। टिप नंबर 46, जब भी ऐसे कंपाउंडों के आसपास ड्रॉप गिरता है तो भिखारियों की तरह लूटने मत आ जाओ। 2 टीम की ऑलरेडी फाइट चल रही होगी और तुम बीच में आके ऐसे पीछे जाओगे कि तुम्हें तुम्हारे टीममेट गाली देंगे, वो अलग, रोना आएगा वो अलग। यहाँ पे इन बेचारों का जो हाल हुआ है, जिंदगी में दूसरी बार कभी ऐसा ड्रॉप लूटने जाएंगे नहीं है, तो तुम भी मत जाना ऐसे ओपन में ड्रॉप लूटने। टिप नंबर 47, अब बहुत बार क्या होता है, ऐसी कुछ जगह होती है जहाँ पे हमारी बुलेट बंदों को लगती नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने इस बंदे को जब नॉक दिया तो भी तुम देख सकते हो, उसके बाद मैंने टैप टप उसको मारने की ट्राई करी, बट उसको एक भी शॉट कनेक्ट नहीं हुआ। अब अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता तो तुम्हें सिंपली कुछ ही नहीं करना है, यूज करना है अपने पीक के बटन को। जैसे तुम पीक के बटन को यूज करोगे तुम्हारा कैरेक्टर आड़ा हो जाएगा। जिस तरह घी सीधी उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से निकलता है, तो यहाँ पर भी तुम्हें थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा और फिर देखो कितने इजीली तुम्हारे सारे शॉट कनेक्ट हो जाएंगे। टिप नंबर 48, तो यार कभी भी किसी बंदे को ना अंधों की तरह मारने मत जाओ, अपना दिमाग लगाओ। यहाँ पे मैं उतर जाता हूँ, सामने की तरफ एक बंदा मेरे को दिखता है, मैं उसको इजीली मार देता हूँ, उसके अंदर फटाफट कवर के अंदर आ
जाता हूँ और अच्छा फटाफट कवर के अंदर है, क्योंकि एक बंदा देखो भाई मेरे को मारने आ रहा था। अब मेरे को लगा ब्रोकन वॉल पे रुकेगा, लेकिन भाई वो तो सीधा रश कर रहा है। मैं शॉक हो गया, लेकिन उसके बाद देखो मैंने इस वाली फाइट को जीत लिया। अब भाई इतनी घाई काय को करने की, जब मैंने मार के इसकी लूट ली तो मेरे को पता लगता है कि उसके पास 3 ग्रेनेड थे। अब अगर हम इसी वाली फाइट को थोड़ा पीछे ले तो इसके 3 में से कम 1-2 ग्रेनेड फेंक के मारने चाहिए थे, क्या पता मैं उससे ही नॉक हो जाता। इसके पास ओवरऑल इतनी अच्छी लूट होने के बाद भी कम दिमाग की वजह से फाइट को हार गया। टिप नंबर 49, कभी भी अपनी होप मत छोड़ना। यहाँ पे देखो हमारे जीवन दान हो चुके थे खत्म। सामने एक बंदे को मैंने मस्त मारा, लेकिन पूरा खानदान बैठा था, वो मेरे को नहीं पता था। पीछे 2 नंबर टीममेट की उम्मीद की किरण दिखी, लेकिन क्या ही बोलूं, अब मैं मुँह दिया उसने। अब यहाँ पे मैं जैसे तैसे करके आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर अचानक एनिमी की एक गोली कनेक्ट हो जाती है, मेरी फट गई। तुम में से आधे लोग तो इधर ही मर जाते, बट मैंने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। मैं आगे बढ़ता रहा ताकि मैं 2 नंबर को रिवाइव दे सकूं। तुमको नहीं पता, अबे नया फ्यूचर आया है, अगर तुम नॉक हो लेकिन फिर भी तुम अपने नॉक टीममेट को रिवाइव दे सकते हो। ट्राई करके देख लेना अगर तुम्हें सच नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे देखो गाइस, मैंने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी, मैं आगे बढ़ता रहा और फाइनली यहाँ पे मेरी जीत हो गई। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं वहाँ से बच के रिवाइव हो सकूंगा, बट में हुआ। तो कभी भी अपनी हिम्मत मत हारना। मैंने हिल किया और अपना बदला लिया। कोई ना है 3 नंबर रेव देगा। और रेव दे दुबड़ा है, मार दिया, बहुत बढ़िया। रेव दे अब जल्दी, अरे थोड़े किल मेरे लिए छोड़ दे। अब आती है इस वाले वीडियो की सबसे फाइनल टिप, जिसको मैं जितना अच्छा बना दूं वो उतनी कम है, लेकिन फिर भी मेरे पास और भी बहुत सारी टिप्स पड़ी है, लेकिन उसमें से मुझे सबसे बेस्ट चूज करनी थी, तो मैंने किया। जैसे यहाँ पे चूहे को बिल में से कैसे निकाल के इजी मारे, नहीं ये चूज नहीं किया, बस बता दे रहा हूँ मैं। ओपन में आ जाओ, जो बंदा बरसों से कैंपिंग कर लगा वो तुम्हें मारने आ जाएगा, फिर तुम उसको रिफ्लेक्स मार देना। लेकिन हमारी 50वीं फाइनल टिप गाइस, इसको ध्यान से सुन के कर लेना, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी भर काम आने वाली है। और तुम किसी से भी मिलो उससे भी ये करने को बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूले। मैं तुमसे भी लोग दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ पिछली वाली टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस में इतना ज्यादा अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ तुम इस वाली वीडियो को भी उतना ही प्यार दोगे, तो प्लीज इसको अपने सारे दोस्तों के अंदर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और तुम वीडियो को इसे लाइक भी कर सकते हो और कमेंट करके जरूर बताना कि तुमको वीडियो कैसा लगा, और इन फ्यूचर तुम लोग कैसे कैसे वीडियोस देखना पसंद करोगे उसका सजेशन भी कमेंट के अंदर बता देना। तुम लोग सबका दिल से थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक यहाँ तक देखने के लिए भाई। और जिस तरह का तुम्हारा डेडिकेशन है, तुम एक दिन पक्का BGMI के बेस्ट प्लेयर बनोगे। अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना और आगे बढ़ते रहना। मैं मिलता हूँ तुमको अपनी अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।